हर्ष बताइए क्या कुछ है नंबर आपके? बिल्कुल सर, कल पार्ट 1 था कि एफआईज कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, आज पार्ट 2 है कि कहाँ बिकवाली कर रहे हैं। और ये जो इस लिस्ट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी है ना सिर्फ, और फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी मजबूत दिखती हैं यहाँ पर, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर Q3 और Q4 के हिसाब से हम लोगों ने नंबर बताए हैं। देखिए सबसे पहले गेल महारत्न कंपनी है ये। आप देखिए दिसंबर में Q3 में यहाँ पर जो हिस्सेदारी थी एफआईज की वो 16.05% थी, लेकिन मार्च Q4 में यहाँ पर ये घट के 14.79% हो गई यहाँ पर, यानी कि कटौती इसमें देखने को मिल रही है। और एक साल के रिटर्न भी यहाँ पे नेगेटिव है, 10.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। सोना BMW की बात करते हैं यहाँ पे, ऑटो एंसिलरी कंपनी, और काफ़ी ज़्यादा टर्म की वजह से काफ़ी पेन झेलने को इस स्टॉक को देखने को मिला है। 33.25% यहाँ पे हिस्सेदारी थी एफआईज की दिसंबर क्वार्टर में, वहाँ से घटकर मार्च में 29.91% रह गई है। और पिछले एक साल में 33% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई है। अवंती फीड्स की बात करते हैं यहाँ पे, पहले 14% था जो हिस्सेदारी थी दिसंबर क्वार्टर में, अब वो 6% रह गई। बड़ा मतलब बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। वो 1 की वजह से कंफ्यूजन हो गया, 14% थी Q3 में और Q4 में 6% रह गई है यहाँ पर। एटर्नल की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं हम लोग। जोमेटो में 47.31% की हिस्सेदारी थी दिसंबर क्वार्टर में, अब वहाँ से घटकर मार्च में देखिए 44.36% रह गई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे भी अच्छे खासा यहाँ पे एफआईज जो है माल बेचते नजर आए हैं और एक साल के अंदर 15% का रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक दिखा है। CDSL की बात करते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की बात करते हैं यहाँ पर, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है ये। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 17% के आसपास की एफआईज की हिस्सेदारी थी, चौथे क्वार्टर में मार्च में 11.34% ही रह गई यहाँ पर, और एक साल के अंदर 24% का रिटर्न दिया है। अभी 10 स्टॉक्स और है, 5 स्टॉक्स ये हो गए। चलिए ठीक है, ये सर ये पांचों में अगर हम देखें तो एक तरफ तो जरा फुल स्क्रीन पर ही दिखाएगा कि इन पांचों में काफ़ी अच्छे नाम हैं, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर दी। गेल है, सोना BMW है, CDSL है। इनमें से वो कौन से शेयर हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एफआईज तो बेच रहे हैं लेकिन रिटेलर्स को नहीं बेचना चाहिए? गेल तो उसमें से एक है, और कुछ शेयर ऐसे हैं, और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनसे आप दूरी बनाने की सलाह देंगे? इनमें से कोई है ऐसा? देखिए विपुल जी, मैं आपकी बात से जो है ये एग्री थोड़ा कम कर रहा हूं, और उसका रीजन ये है कि अगर किसी ने अमर उजाला को फॉलो किया और विपुल सिंह को फॉलो किया है तो एफआईआईज को बीट कैसे करते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि मैं समझता हूं कि गेल में इन्वेस्टमेंट करने वाले में से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर यही एक फर्क है कि आपको सही टाइम पे खरीदारी, बोनस सब कुछ मिलता रहता है, और आप का इंपॉर्टेंट ये कि आप किस जगह पर चढ़ रहे हैं और किस जगह पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए सही चैनल को फॉलो करिए, ये हवाइयों में मत जाइए और अपने पोर्टफोलियो को चमकाइए। गेल फिलहाल एसआईपी के तरीके से निवेश की राय है, और अभी भी यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, होल्ड करके रखिए। CDSL को भी यहां पर होल्ड करके रखें। जहां तक सोना BWL की बात करें, अवंती फीड की बात करें, करंट लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, तो इनको अभी होल्ड करने की राय नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है वापस से एंट्री करते हुए बने। तो इसलिए अभी 3 स्टॉक्स यानी कि सोना, BWL, अवंती फीड और इटर्नल, इससे यहां पर दूरी बनाकर रखें। उम्मीद करते हैं त्रिवेणी जी समझ गए होंगे कि वो एक का आंकड़ा जो है वो कहीं गलती से मिसप्रिंट हो गया इनसे, और उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, घटी है हिस्सेदारी। चलिए अगली कंपनी आप बताइए सर फटाफट। बिल्कुल, अगली कंपनी हम लोग दिखाते हैं एक बार स्क्रीन पर कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आवास फाइनेंशियल की बात करते हैं, करीब 34% Q3 में जो था एफआईज की होल्डिंग थी उसे घटकर 29.367% रह गई है यहाँ पर, और एक साल के अंदर 31% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। KEI इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, वायर एंड केबल कंपनी, 29.75% का Q3 में एफआईज की जो होल्डिंग रही है यहाँ पे हिस्सेदारी रही है 29.75% रही थी, अब Q4 में ये घटकर 25.83% हो गई, और 28 यानी करीब 29% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया एक साल के अंदर। दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक की बात करते हैं यहाँ पर, एफआईज की Q3 में कितनी होल्डिंग थी 47.32%, अब घटकर Q4 में कितनी हो गई 43.94%। तो यानी कि यहाँ पे भी कटौती देखने को मिली और 10% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं, बड़ी कंपनी 1990 से पेप्सिको के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर। आप देखिए दिसंबर 2024 में Q3 की बात करें, FY25 के Q3 की, तो 25.27% की यहाँ पर होल्डिंग थी जो घटकर 22.98% रह गई, और नेगेटिव रिटर्न दिए करीब 2.5% से ज़्यादा के इसने एक साल के अंदर।
ट्रेंड की बात करते हैं, टाटा ग्रुप का बड़ा स्टॉक है यहाँ पर, करीब एफआईएस की होल्डिंग क्वार्टर 3 में कितनी रही है, 21.68% रही है। वहां से हमने देख रहे हैं कि लगातार इस पर कटौती हुई और 19.65% क्वार्टर 4 में रह गया और 24% करीब 25% का रिटर्न इसने एक साल में दिया, तो हो गए 10 स्टॉक। 10 स्टॉक हो गए। चलिए सर, इनमें से वो नाम जिनमें आप पॉजिटिव हैं और वो नाम जिनसे कि लोगों को दूरी बनानी चाहिए। आवास फाइनेंशियल में हमने देखा काफ़ी तेज़ी के साथ जो है हिस्सेदारी घटी है। एक्सिस बैंक है, ट्रेंट है, वरुण बेवरेजेस है, आपकी टिप्पणी कर। देखिए, आवाज से बिल्कुल अब थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। केईआई इंडस्ट्री में तो आपने उथल पुथल देखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक्सिस बैंक में जरूर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की ही राय दे रहा हूं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो ट्रेंड भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी दूरी बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के अगर थोड़ा भी फॉल आता है तो ये स्टॉक्स ज्यादा फॉल करते हुए नजर आएंगे। वरुण बेवरेजेस जरूर इन लेवल्स पर थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से वरुण बेवरेजेस से भी थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इन पूरी जो यहाँ पर बास्केट को अगर देखा जाए तो शायद 3 से 4 स्टॉक्स आपको जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे बाय साइड से हो या सेल साइड से हो। जी चलिए, लगता फिर संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, लगातार हम कोशिश करते रहेंगे और फिर से जोड़ने की, और फिर से जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हर्ष के पास चलते हैं और उनकी फाइनल लिस्ट चेक करते हैं। हर्ष, बताइए आखिरी फाइनल लिस्ट क्या है आपकी? बिल्कुल, आखिरी 5 स्टॉक्स कौन कौन से वो हम लोग बता देते हैं, एक बार स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए। देखिए, पावर ग्रिड की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 3 में 28.11% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, वहाँ से ये घट के 26.79% रह गई चौथे क्वार्टर में FY25 के, और एक साल का रिटर्न है 11.5% से ज़्यादा का है। डाटा पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर, बेसिकली ये जो है आप जो स्टॉक है, अगर आप इसका दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें आप, तो 14.05% के एफआईएस की होल्डिंग है यहाँ पर, उससे यहाँ पर घटकर ये 12.75% रह गई है, और एक साल का रिटर्न जो है इसने 32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है डिफेंस में भी है, इलेक्ट्रॉनिक में भी, एरोस्पेस में भी है, तो तमाम चीज़ों में इसका बिजनेस मॉडल है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वार्टर 3 में FY25 के क्या होल्डिंग रही एफआईएस की, 13.68% रही, वहां से घटा क्वार्टर 4 में और 12.45% रह गई, और 47% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में एक साल में इसने दिखाई है। अमर राजा बैटरीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, दिसंबर क्वार्टर में 21.82% की एफआईएस की होल्डिंग थी, घटकर 20.71% रह गई, और 15% का एक साल का इसका रिटर्न रहा है। कैम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, 57.63% थी, बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर एफआईएस की स्टॉक के अंदर। आप देखिए वहाँ से घट के 55% पे आ गया, और एक साल के अंदर करीब 25% का रिटर्न दिया है। ठीक, यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि रिटेलर्स के काफ़ी प्रिय हैं और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। जैसे पावर ग्रिड काफ़ी अच्छी कंपनी है, अमर राजा पे भी काफ़ी अच्छी राय रही है। सर, ये डेटा पैटर्न, अमर राजा बैटरी, पावर ग्रिड, एफआईएस की हिस्सेदारी कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छी कंपनियां इसमें शामिल हैं। कोई टिप्पणी, कौन से पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव आपकी नज़र में? देखिए, जो मैंने गेल के लिए बोला था वही सेम पावर ग्रिड के लिए भी बोलूंगा। 240 रुपए से रिकमेंडेशन दिया था, आज कहाँ खड़ा हुआ है वो आपके सामने खड़ा है। हाँ, डेटा पैटर्न, अदानी ग्रीन और अमर राजा और कैम्प्स, इनसे अभी बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए, और जब तक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट राय नहीं आती है तब तक इनसे अभी दूरी बनाकर रखनी। तो पावर ग्रिड को अपनी बास्केट में बिल्कुल रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पावर ग्रिड भले ही एफआईएस अपनी हिस्सेदारी भले ही कम कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने मुनाफे पर फोकस कीजिए, बाकी दुनियादारी कुछ छोड़ दीजिए। आप एफआईएस ने बहुत कोशिश की बाजार गिराने की, लेकिन तब भी हमारे रिटेलर्स ने बचाई डीआईएस की तरफ से। तो हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका बताने के लिए ये तमाम इंपॉर्टेंट डेटा।